नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामकर पालिका की कुर्सी पर काबिज होने वाले वार्ड नंबर 21 के पार्षद आशीष गांधी के पालिका अध्यक्ष बनने के बाद से ही सागवाड़ा शहर की सफाई, रोशनी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के कार्य चरमरा गए हैं। ऐसे में सागवाड़ा में नगरपालिका द्वारा शहर चलो अभियान चलाकर शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन शिविर का क्या हश्र हो रहा है आप अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। मौजूद हैं सागवाड़ा के सेपिया स्कूल के प्रांगण में, जहां पर शहर चलो अभियान का एक शिविर लगाया गया है। शिविर का हश्र क्या है आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो है वो ये शिविर लगा हुआ है। सेपिया स्कूल का ये प्रांगण है और वहाँ का एक कमरा है। यहाँ पर आज सुबह से एक शिविर लगाया गया है। तकरीबन दोपहर का समय हो गया है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो है न तो कोई अधिकारी है न कोई कार्मिक है। ये जो टेबल लगे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई है, कुर्सियाँ भी खाली है, टेबल भी खाली है, न अधिकारी। सिर्फ 2 कर्मचारी को यहाँ बैठाया गया है पानी लेकर, और पास में भी नाश्ता लेते हुए भी ये दिखे थे। क्या नाम है भैया आपका? निशांत पंचाल। हाँ जी सर। कहाँ है अधिकारी का? देखिए वो कोई मीटिंग से डूंगरपुर के गए काम से। कोई भी अधिकारी यहाँ नगर पालिका का कोई भी कार्मिक नहीं है? सर सब शर्मा जी ने वो डूंगरपुर से गए। हाँ, उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो? नहीं, तभी आप प्राइवेट ठेका। कितनी बजे से ये शिविर लगाया गया था? सुबह 10 बजे से। 10 बजे। 10 बजे में कितने सारे लोग आए थे जो वापस चले गए थे? आपने नगर पालिका में जो डीओ साहब है या चेयरमैन साहब है उनसे संपर्क किया था कि यहाँ लोग आप वापस जा रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आए थे, कुछ को हमने संतोष भाई जवाब दिए, बाकी तो आते जा रहे हैं। तो लेकिन उनका काम नहीं हो रहा, कोई है ही नहीं। आप देख रहे हैं कोई भी नहीं, सिर्फ आपको बताया गया है। आप अधिकारी वो है हित सोमपुरा। मैं स्टोर में हूँ। हाँ हाँ। ये शिविर लगाया गया 10 बजे। हाँ, कितने सारे लोग आए? 2-3 जने आए थे। हाँ, फिर आके यहाँ बात करके चले गए। हाँ। अधिकारी वगैरह कहाँ पे? कोई पता नहीं, खाली आपको फोन दिया था कि जाओ आप टेबल कुर्सियाँ लगा दो वहाँ पे, सफेद कपड़ा लगा दो। वो तो पहले, ये तो पहले से लगा हुआ था। पहले से हाँ। तो आपको किस लिए भेजा गया? ये बैनर लेके। बैनर लगाने हाँ, के लिए? मतलब बैनर लगा देना और फोटो तो खींच लेना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, खाली बैनर लेके आ गए थे हम तो। हाँ। तो आप ये देख रहे हैं नगर पालिका के कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर नहीं है। ये कुर्सियाँ टेबल जो है बिल्कुल खाली। एक तरह से खाना पूर्ति की जा रही है। शहर चलो अभियान का जो हश्र हो रहा है आप तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे हैं। सागवाड़ा का सेपिया स्कूल का ये प्रांगण है और सेपिया स्कूल के अंदर जो है ये शिविर लगाया गया है। ऐसे में राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं उनका हश्र डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में क्या होता हुआ दिख रहा है आप तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। हम सच सागवाड़ा लाइव न्यूज से अनिल भाई अंचल को मेरा नमस्कार। मैं इस समय होरावाड़ी सेपिया स्कूल के अंदर एक कमरे में खड़ा हूँ, जहाँ शहर चलो अभियान का वो लगाया गया है, कैंप लगाया गया है, जिसको शुरू होना था 4 तारीख को, क्योंकि अस्थायी नगर परिषद में वो कैंप को चलाना था। वहाँ नहीं चला, पहले दिन कोई काम मतलब कैंप ही नहीं लगा। फिर उन्होंने 8 तारीख को वाडेल स्कूल
वहाँ पे लगाया कैंप को। वहाँ का हाल ये था कि सिर्फ खाली कुर्सियाँ ही नज़र आ रही थी। 2 से 3 अधिकारी थे और 1-2 कर्मचारी थे। उन अधिकारियों में एक तो जितेंद्र जी शर्मा थे, एक मिलन जी थे और एक वो इंदिरा आवास का उसका नाम मेरे को पता नहीं है, एक वो भाईजान बैठे थे, बाकी 2 कर्मचारी थे। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, किसी को कोई पता ही नहीं है कि कैंप किस कारण लगा हुआ है, क्या काम इसमें होने क्या नहीं। क्योंकि इस कैंप को लगाने से पहले उन्होंने न तो किसी पार्षदों को बुला के उनको इस बारे में अवगत कराया है और ना ही इन्होंने कोई ऐसी पब्लिसिटी की है नागरिकों को लिए कि इस तारीख से इस तारीख तक कैंप चलेंगे, आपका जो भी काम है उस कैंप के तहत एक ही छत के नीचे सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपका वहाँ पे जो भी साइन वाइन करवाना है, निर्माण का हो, चाहे 69 पट्टे हो, चाहे स्टेट ग्रांट के हो, जो भी हो, चाहे नाली सड़क, उस संबंध में वो कार्य होंगे। लेकिन मौके पर अधिकारी ही नज़ारत मिले हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब और अधिशासी अधिकारी ये 2 ही मुख्य बिंदु होते हैं इस शिविर के अंदर। जो उनके होने से सारे अधिकारी अंदर अपने आप मौजूद होते हैं, कर्मचारी भी रहते हैं। बेचारे कर्मचारियों को तो काम है सेट करना, टेबलों को बैनर लगाना, ये वो, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, उनके साइन थोड़ी चलते हैं। अगर कोई आ भी जाए तो न तो रजिस्टर्ड रखा हुआ है, न कोई सीलें रखी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे वार्ड से कुछ लोग आए थे, लेकिन वो आके क्या करें, यहाँ तो उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। अगर कोई आता तो रजिस्टर्ड में वो क्या काम से है वो काम लिखा जाता है, उस पर सील मार के उनको वो डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उसके बाद अधिकारी उस पर साइन करके उनको देते हैं। मैं जब वाडेल स्कूल में मेरे पर्सनल काम के लिए गया था, मैं ज़्यादातर विद्युत विभाग के तहत काम करता हूँ, जो भी एनओसी वगैरह है उनके लिए मेरे को कुछ एनओसियाँ लेनी थी विद्युत की। तो इस संबंध में मैं ईओ साहब के पास गया तो ईओ साहब नगर पालिका में अपने चैम्बर में बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि पहले शर्मा जी के साइन कराओ यूँ। तो मैंने कहा शर्मा जी कहाँ, तो उन्होंने कहा कैंप में बैठे हैं। मैं तब कुछ नहीं बोला, मैं कैंप में गया, शर्मा जी के साइन कराए। फिर मैंने कहा आप क्या करूँ, तो उन्होंने कहा ईओ सर के साइन कराओ। मैं वहाँ से ईओ सर के पास गया नगर पालिका, उनके साइन कराया तो उन्होंने कहा कि ममता जी के साइन कराओ। तो मैं यहाँ 2 से 4 चक्कर, मेरे पास तो 2 व्हीलर थी, बाइक थी, तो इस कारण मैं तो आना जाना मेरा किया क्योंकि मेरा काम था। बाकी लोगों को अगर इस तरह से वो बोलेंगे कि इसके साइन करो इसके साइन करो, ये कैंप या शिविर क्या इसी तरह से चलते हैं क्या? इस और प्रशासन आंख बंद करके बैठी हुई है, क्या वो देख नहीं पा रहे हैं कि अधिकारी मौके पे नहीं है और पब्लिक को परेशान होना पड़ रहा है? जहाँ तक एक जनप्रतिनिधि खुद परेशान हो रहा है तो वो खुद समझ सकता होगा कि पब्लिक कितनी बेहाल होगी, नाराज़ होगी और परेशान होगी। तो मेरा निवेदन ये है कि अभी 12:30 पौनी 1 बजने को आ गए हैं, इस शिविर में कोई भी नहीं है। 2-3 पब्लिक मेरे वार्ड से भी आए थे, 2-3 यूँ ही आए थे, उन्होंने जानकारी ली, फिर कहा कि अंदर हम किसको क्या बताएं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो उनको मैंने कहा कि अभी सब्र करो, आगे देखते हैं क्या होता है वो। तो अधिकारी का अभी मेरे को एक कर्मचारी बताया कि वो अभी आ रहे हैं, ये तो अभी तो लंच का टाइम है, अभी वो यहाँ आके करेंगे भी क्या यूँ। तो ये शिविर मैं तो कहता हूँ पूरी तरह से फ्लॉप है, सिर्फ एक महज एक खाना पूर्ति है, फोटो करके फोटो खींच के इन्हें आगे भेज के नहीं बताना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं कि हमने शहर चलो अभियान लगाया जिसमें 0% कामयाबी है। बिल्कुल कामयाबी के नाम पे कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों के ऐसे शिविर लगाने का क्या मतलब है यूँ, जो खुद ही नदारत है और अपने रोटियां वो नगर पालिका में बैठ के सेक रहे हैं। क्या वहाँ वहाँ क्या काम है उनका, जबकि कैंप आपने कहाँ लगाया है, पब्लिक को आपने कहाँ संदेश दिया कि कहाँ जाना है यूँ। और जबकि हमारा 2 वार्ड 22 वार्ड और 23 वार्ड जो कि बोरावड़ी का शुद्ध वार्ड है, आपने उनका वो शिविर यादवों के नोरे में रखा है, तो वहाँ कौन जाएगा, कैसे जाएंगे हमारे बोरा? नमाज का टाइम हो गया, अभी मेरे तो समझ के बाहर है। मैं सिर्फ ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एसडीएम प्रशासन से भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप भी अधिकारी को कुछ बताएं कि शिविर में कैसे बैठा जाता है। इससे पहले जो कांग्रेस का बोर्ड था उसमें प्रशासन शहरों के संग अभियान में कई तरह के काम हुए,
लोग इतने आते थे, सारे लोग खुश होके गए, कितनी भीड़ रहती थी, कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो सभी बिजी रहते थे और बहुत कुछ काम उन्होंने करके दिए। यहाँ तक कि 200 पट्टे मैंने स्टेट ग्रांड और 69 के बना के दिए जो आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है। तो मेरा कहना यह है कि पब्लिक को गुमराह न कीजिए, या तो शिविर का यहीं से अंत कर दो तो ही इसमें सबका भला है। बाकी आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जो समझदार लोग हैं, आगे जो बड़े लोग बैठे हैं वो समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर शिविर को आपको सक्सेसफुली रखना है तो नेक्स्ट जो शिविर चलता है अपने पार्षदों को बुलाओ, उनको जानकारियाँ दो, पैम्पलेट बनाओ, पैम्पलेट बांटो, या माइक के जरिए कर्मचारी को भेज के इंफॉर्मेशन दी जाए हर गली मोहल्ले में इस तारीख को यहाँ कैंप लगने हैं। आपके इस संबंधित जो भी काम है एक ही कैंप में एक ही छत के नीचे हो जाएंगे। इससे पब्लिक को राहत मिलती तो पब्लिक भी दुआएं देती। धन्यवाद। मैं जब 8 तारीख को गया था अधिशासी अधिकारी से मैंने क्वेश्चन किया था कि सर मैं 2 से 3 बार बाइक है इसलिए वहाँ गया, यहाँ आया, तो ये कहाँ का नियम है कि आप यहाँ बैठे हो, आपको तो कैंप में होना चाहिए। तो वो उल्टा मेरे को बोला जी आप मेरे को ऐसा क्यों कह रहे हो। मैंने कहा ऐसा नहीं, मैं तो नियम की बात कर रहा हूँ। जब कैंप चलाया तो कैंप में ही आपका बैठना जरूरी है। आप बैठोगे तो सारे अधिकारी बैठेंगे, आप नहीं बैठोगे तो कोई नहीं है, कौन किसको पूछ रहा है। क्योंकि जब अधिकारी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो कौन लेगा। यूँ जितेंद्र जी शर्मा अभी डूंगरपुर में है, आप मौके से नजर आते, चेयरमैन साहब भी नहीं है, बाकी के अधिकारी भी, मिलन जी भी नहीं है, अमृतलाल जी भी नहीं है। तो फिर इस कैंप में इन कर्मचारियों को भेज के आप साबित क्या करना चाहते हो, क्या सिद्ध करना चाहते हो। मैं आपसे, मेरा ये बड़ा सवाल है, क्या पब्लिक को जानबूझ के गुमराह करना आपका काम है क्या, या पब्लिक को कोई राहत देनी है आपको। अगर राहत देनी है तो आप इस माध्यम मेरी आवाज़ को सुन के अपनी जगह पे आए, विराजमान हो, और पब्लिक आए तो उसका कोई रजिस्टर वगैरह हो तो उसमें कम से कम उसका प्रूफ तो रहेगा कि ये आए थे इस तारीख को, हमने इसका नाम दर्ज किया और इसका ये काम था, जो कि हमने इस तरह से साइन करके उनको आश्वासन दे दिया कि आपका काम हो जाएगा। ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं खुद एक जनप्रतिनिधि इतना परेशान हूँ, तो मैं अपने वार्डवासी को तो एक ही राय दूंगा कि वहाँ जाने से आपका काम नहीं होगा। मेरे से जो काम बनेगा मैं डंके की चोट पे आपका काम नगर पालिका के अंदर जितने भी अधिकारी हैं उनके थ्रू, क्योंकि लीगली काम है, कोई इलीगली काम मैं आज दिन तक नहीं करा, कराऊंगा भी नहीं। 19-20 है तो उसको देखना है और उसको हमको करना है। मेरा नाम बाबूलाल मालीवाड़ है, वार्ड नंबर 31। आज जब इस्माइल भाई ढिल्ला ने मेरे को फ़ोन किया कि कैंप लगा हुआ है, कैंप के अंदर आओ, पधारो। जब मैं कैंप के अंदर गया तो वहाँ जाके देखा तो सिर्फ 2 कर्मचारी बैठे हुए थे। जब जाके देखा ना तो कोई AN है, ना कोई JN है, कि न कोई अधिकारी है नगर पालिका का। यहाँ तक कि अगर बात करें तो वाटर बॉक्स के भी अपने जो जैन रहते हैं उनको भी बैठना चाहिए, सिगरेट लाइन वालों को, वो भी नहीं है। और यहाँ तक बिजली विभाग वालों को बैठना चाहिए, वो भी नहीं है। तो ये सिर्फ कैंप लगाना सिर्फ बहाना है। कैंप से हासिल क्या करना चाहते हैं। मैं नगर पालिका प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि अगर वार्डों के अंदर जो शहर आप काम करना चाहते हो तो हर घर दीठ, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में आप सर्वे करवाओ। सर्वे करवाने के बाद या तो फिर हमारे अपने पास गाड़ी है नगर पालिका की, गाड़ी द्वारा उसको बुलवाओ माइक के अंदर, इस वार्ड में इतने बजे कैंप है, उस वार्ड में इतने बजे कैंप है। आपने तो कोई कहा नहीं है, डायरेक्ट कैंप लगा दिया। हमको खुद को मालूम नहीं किस बात का कैंप लग रहा है, तो जनता को क्या मालूम होगा। तो बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ लास्ट कि ये साहब से और चेयरमैन साहब से कि सागवाड़ा की जनता आपसे नाराज़ है, क्योंकि आपने विकास के तौर पे जो कैंप लगाए हैं, कैंप आपके कैंप फेल होते जा रहे हैं। यही जब कांग्रेस के जब बोर्ड बना था, कांग्रेस के बोर्ड के अंदर जो प्रशासन शहरों के संग अभियान में चला था, इस समय ये हर पट्टे का काम, बिजली विभाग का काम, AN JN हर तरह के काम हो रहे थे। आज यहाँ पर कौन है। आपने जो कैंप लगाया किस आधार पर कैंप लगाए तो किसको मालूम है। अभी मैं जैसे मैं फाटक के अंदर दाखिल हुआ तो 2 बोरा समाज ने मुझे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कैंप के अंदर। वहाँ कोई है ही नहीं, कहा जाके क्या करोगे। जब अंदर आके देखा तो इसमें अकेले बैठे हुए, 2 कर्मचारी बैठे हुए हैं बस। मैंने कहा यहाँ रख के क्या करो, चलो इसमें चलो अपन नगर पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं 1 मिनट रुको, कोई आएगा, अपन जवाब देना पड़ेगा। ना क्या जवाब दोगे, ना तो यहाँ कोई रजिस्टर है, ना तो कर्मचारी को रजिस्टर दिया है,
अगर यहाँ आने के बाद अगर अपन भी आए तो रजिस्ट्री में एंट्री होता है, तो वो भी एंट्री करने का नाम निशान नहीं है, तो फिर इसके बावजूद में अपन क्या करें। चलो यहाँ से चले, इसलिए मैंने अनिल अंचल भाई को फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने देखा कि हकीकत क्या है। हम पार्षद हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, लोगों को हमें जवाब देना पड़ता है कि हम क्या जवाब दें। बस धन्यवाद। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।